वहीं में रहेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? तो पूरी सृष्टि तुम्हारे काम से चल रही है, तुम्हारे चलाए चल रही। अरे कुछ समय, घड़ी दो घड़ी तुम ऐसी निकालो जिससे एकांत चित्त से आनंद पूर्वक अपने लाडले ठाकुर को दुलार कर सको। उनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती करो, 4 परिक्रमा करो, साष्टांग दंडवत करो। जीवन का परम लाभ है ये। पर नहीं, आप खाएंगे हलवा, गरम गरम पकौड़ी, चाय, और ठाकुर जी के सामने वो सफेद वाले दाना नहीं आते, चिरौरी रख दो अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो तुम। घर में ठाकुर विराजमान, घर के मालिक विराजमान, हमें जल्दी ऑफिस जाना है, गरम गरम परेठा ये वो सब, और ठाकुर जी के सामने। हम तो देखते हैं जैसे कोई ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए लाता है तो 4 टाफी, वो भी प्लास्टिक से लिपटी हुई। मतलब देख केवल ले, खा भी नहीं सकते हो क्योंकि प्लास्टिक लगी हुई, ऊपर कवर एकदम ऐसे रखे हुए हैं। वो बोले हमारे लड्डू गोपाल हैं। जब गोपाल हैं तो टॉफी खोल पाएंगे क्या? अगर आपको टॉफी पवाली है तो आप खोल करके सुंदर एक कटोरी में रख करके थे, ऐसे 4 दाने चिरौरी रख दिए, कटे हुए मिश्री के टुकड़े रख दिए। अरे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाला तुम्हारी चिरौरी के लिए मर रहा है। हाँ, अगर तुम्हारे पास केवल चिरौरी ही है तो वो तृप्त हो जाएगा। तुम खाओ हलवा, उसको रखो, चिरौरी तुम पहनो, एक से एक बढ़िया कपड़ा, और ठाकुर जी के लिए अलग कपड़ा होता है दुकानों में, वो ठाकुर जी के लिए लेना है। पूजा, सत्यनारायण की पूजा की सामग्री गांव में जो परचून की दुकानें होती हैं कस्बों में, उनमें अलग होती है। बोले सुपारी देना, तो बोले पूजा के लिए, बोले हाँ, वो सड़ी सुपारी का अलग बैंक होता है, वो पूजा के लिए जाएगा। प्रभु के लिए तुम ऐसे चिरौरी रख देते हो। वो नारियल भी जिसमें पाली लहो, देखो ना कथा, सत्यनारायण की कथा करनी, हमें नारियल दे दो। वो सूखा नारियल जो किसी काम में ले जाएगा, सत्यनारायण के पास जाएगा। वो कपड़ा टून का ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं, ना बिछा सकते हैं, ना पोछा लगा सकते हैं। वो ठाकुर जी के लिए बलिहारी है श्रद्धा। तो भी ठाकुर जी भी ऐसी व्यवस्था करते हैं, ना पहनने लायक ना ओढ़ने लायक, ऐसा तुम्हें नया जीवन देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कपड़े की, घूमो वैसे ही। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अन्य योनिया है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, घूमो। इसलिए सावधान। भगवत सेवा का तात्पर्य है उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवा। स्वामी जी महाराज परम विरक्त, वैराग्य की चरम सीमा स्वामी श्री हरिदास जी, लेकिन उत्तम भोग लगाए ठाकुर जी को। उत्तम उत्तम, तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें सबसे बढ़िया भोग बनाओ। धन्ना जी के पास बाजरा की रोटी भी पूरी नहीं थी कि भरपेट पाले, तो 1 रोटी रोज ठाकुर को रखते थे। आधी ठाकुर जी पाते थे, आधी आप पाते थे। सुदामा जी के पास कौन सा माखन मिश्री था? वो तंदुल जो पछोरने से बाहर निकलते हैं, किसी काम में नहीं, वो लेके गए थे। ठाकुर जी पाते हो कहते आज मैं तृप्त हो गया। सबरी जी के पास क्या था? क्या था? जंगली बेर, कहीं कड़ुआ कसेला ना हो, इसलिए चख के मेरे रघुनाथ जी को कहीं कसेला ना लगे। प्रभु वाह वाह करके पा रहे। विदुरानी जी ने कौन सा 56 भोग पवाया? केले के छिलके, भाव दशा में डूबी हुई। देखो हमारे ठाकुर को कुछ नहीं चाहिए, भाव से समझिए। ये बिहारी जी को 4 घंटे बैठने के लिए 10-10 लाख रुपए का फूल बंगला निकला, काम थोड़ी चलाया जाता है। अरे हमारे लाडले सरकार है, अगर 4 घंटे बैठ गए 10 लाख खर्चा हो गया तो क्या? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला ठाकुर हमारे पास नहीं है, तो ठाकुर जी को आपका भाव चाहिए। और आप तो सो बढ़िया पलंग में, और ठाकुर जी को एक छज्जा में विराजमान किए, छज्जा में ऐसे उतर नहीं सकते, मतलब कूदे तो वैसे ऊंचे, अगरबत्ती दिखा दी चले। आप तो नहीं, अपने लाडले ऐसे प्यार करो, ऐसी जगह सिंहासन रखो कि उतर कर अगर आपके वन विहार करना चाहे तो उतर लेना, ऐसा विराजमान करो आराम से। और एकदम वो से दीवार में ऐसी जगह, या तो बाहर वाले कमरे में, अपने कमरे में तो ठाकुर जी रहेंगे ही नहीं। अरे भाई, अगर घर में ठाकुर जी तो उठते बैठते निकलते, उनके दर्शन हो रहे, चोरी क्या? तुम तो हमारे घर के माई बाप हो, सब देखो, चोरी क्या आपसे? आपको जो अच्छा न लगे सुधार देना, ऐसे रहना चाहिए।
बिल्कुल भगवत प्राप्ति निश्चित है। ये सेवा पद्धति है, बड़े भाव से आप इसको स्वीकार कीजिए। हमारे लाडले बड़े कृपालु हैं। अरे जहर पिला रही है छाती में लगा के तो परम पद दे रहे हो, तुम दूध पिलाओगे तो तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। पूतना जहर लेकर के पिला रही बाल गोविंद को, अभी 6 दिन के ठाकुर हैं, उसे परम पद प्रदान किया, और आप रोज सुंदर सुंदर भोग लगा रहे हो और तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी की आरती उतार रहे हो, बलिहारी जा रहे हो, उनके सामने कीर्तन कर रहे हो, नृत्य कर, विश्वास तो करो ना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आस्करण जी ने एक चौकीदार पूजा गृह के बाहर बैठाल दिया और कहा कोई भी भीतर आने ना पावे, क्योंकि एक बार भी सेवा में विक्षेप मुझे बर्दाश्त नहीं। तो ठीक 10 घड़ी का इन्होंने भी नियम, जो नियम लो उसका निर्वाह करो। 4 घंटे। दिल्ली का बादशाह किसी कारण से उधर आया हुआ था, उसने कहा मुझे आस्करण जी से तुरंत मिलाया जाए। पहले तो राजा लोग होते थे और बादशाह, अब जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो जो मुख्यमंत्री हैं ये राजा हैं प्रदेश के, और वो संपूर्ण राज्यों का बादशाह उसे कहा जाता था। आस्करण जी को शीघ्र हमारे सामने उपस्थित किया जाए। प्रार्थना की कि महाराज असंभव, इस समय आस्करण जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा में हैं और उनका आदेश है 4 घंटे कोई हमसे बात ना करे। आस्करण जी को सूचना देने के लिए बार बार सेवकों को आदेश किया, पर कोई भी सेवक बादशाह की आज्ञा पर नहीं उतरा। हम अपने राजा से ऐसा नहीं प्रार्थना कर सकते। 4 घंटे। बादशाह को बहुत कष्ट हुआ कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन। तुरंत आदेश किया सेनापति को, बुलाओ, देखते हैं कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन का परिणाम क्या होता है। सेनापति तुरंत उपस्थित हुआ। इस नगर के सबको दंड दिया जाए और बंदी बनाकर आस्करण को हमारे सामने लाया जाए, क्योंकि बादशाह है। अब अहम तो विराजमान है ही है, कोई परमहंस थोड़ी है कि अहंकार लीन हो गया है। बताया गया कि ठाकुर सेवा में, भगवत आराधना में 4 घंटे उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सब सैनिक जितने थे दब रहे थे। महाराज की तो आज्ञा है कि सूचना न दो, पर यहां तो सब गड़बड़ हो रहा है। बादशाह ही नाराज हो गया। बड़ी घबराहट पूरे नगर में फैल गई और पूरे सैनिकों में फैल गई। ये नरवरगढ़ ग्वालियर से दक्षिण में है। आस्करण जी ना शिकार खेलते थे, ना किसी को दंड देते थे, बस केवल भगवत सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, पूरे नगर को सब सुविधा, सबके घर में ठाकुर सेवा, सबके यहां नाम कीर्तन सुनाई देना चाहिए। जिसको जो जरूरत हो राज दरबार से ले जाए। किसी को लग सकता है अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो राज खजाना खत्म हो जाएगा। नहीं, अज्ञान से तुम सोचते हो। एक बार पूज्य पादुड़िया बाबा के यहां 500 लोगों का भोजन बना। अब वहां उत्सव में 5000 से भी अधिक लोग आ गए। तो जो सेवक जन थे, भंडारी थे, भाग के आए, बाबा अब तो बहुत ही हानि हो जाएगी, क्योंकि सब लोग आ गए, 5000 के लगभग लोग हैं और 500 का ही भोजन बना है। बाबा जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। गए, अपना ऊपर का चला ऐसे डाल दिया जो रसोई बनी हुई थी। बोले इसे खोलना नहीं, बस बांटते जाओ। सब पा चुके, जितना बना था ना, वो भगवत प्रताप। हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह, रात्रि में बारातियों के स्वागत के लिए एक से एक सुंदर पकवान बने हुए थे, क्योंकि जिनके चेला मधुकर शाह राजा थे उनके पास कमी क्या, सब सुविधाएं। हरिराम व्यास जी ने सोचा ये संसारी आदमी इतने सुंदर सुंदर पकवान पाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। वृंदावन के संत जन लेंगे तो अपने ठाकुर का भोग लगाएंगे, पाएंगे, कीर्तन करेंगे। कोतवाल को बुलाया वृंदावन के और कहा सब वैष्णव जनों को कह दो कि तुरंत आ जाओ, रमनिया ले जाओ। देखो कैसी भावना है, बेटी का ब्याह है। बोले संसारी आदमी बराती क्यों पाएंगे, अब आप हो तो कह दे पवाएंगे तो हमारी इज्जत बन जाएगी, श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे।
तो श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे, बराती भूखे रहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हरिराम व्यास जी के, अब उनके लिए तो कोई रोक नहीं, उन्हीं की बेटी का तो ब्याह है, जो भंडारे में सब जमा थे, लड्डू गुलाब जामुन ये वो सब भर भर के अमनिया, ले जाओ ले जाओ। अब ब्रजवासी संत जन सबको बांट दिया, पर जितना भंडारा था उतना नहीं बना रहा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, तुम प्रभु के लिए समर्पित हो तो तुम्हारे यहां हानि कैसे हो सकती है कि हम भाई ठाकुर सेवा में समय देंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, ठाकुर जी की भोग राग की बात करेंगे तो पैसों की कमी हो जाएगी। पक्की मूढ़ता है, ये ऐसा व्यापार है ठाकुर सेवा संत सेवा, ऐसे करो और कई गुना बढ़कर के हाथ में आ जाएगा, देख लेना। क्योंकि सब दुखों का कारण पाप है, और जब ठाकुर सेवा संत सेवा तो इससे पाप नष्ट होते। जे ही पाप नष्ट हुए सुख का मार्ग खुल गया, पर अज्ञानी जानता नहीं है। अब बादशाह के आदेश से हड़कंप मच गया। कही के पठाई कहो कीजिए लड़ाई, सुनी रुचि उपजाई चली पृथ्वी पति आयो है। पर्यो सोच भारी तब बातियों विचारी कही, आप एक जावो गयो अचरज पाई है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग होई के भूमि परे, देखी बड़ी बेर पांव खड्ग लगायो है। कट गई एड़िए पे टेढ़ी हूं न भौं करी, करी नित नेम रीति धीरज दिखाई है। बादशाह ने कहा आखिरी हुक्म है, आस्करण को हाजिर किया जाने, संपूर्ण सेना से विध्वंस मचा देंगे, नरवर गण को पूरा नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था वो हाथ जोड़ करके बादशाह से बोला कि आप समझो, हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं, आप बादशाह हो, पर मेरी प्रार्थना है आप अकेले जाकर के देख लीजिए, आस्करण जी सेवा में है, अकेले जाकर बात कर, हम सूचना नहीं दे सकते पर आपको रोक नहीं सकते, आप जाकर के बात कर लीजिए। बादशाह को लगा कि बात तो सही कि हमारे ही अनुकूल है, ये कोई वैरी तो है नहीं, चलो कोई अंगरक्षक नहीं। और स्वयं अंदर जाकर के देखा तो सारी सेवा हो चुकी थी, ठाकुर जी की साष्टांग दंडवत कर रहे थे। सत्संग में भी कहा है कि आप लोगों का जैसे शरीर स्वस्थ है तो साष्टांग दंडवत का नियम लेना चाहिए, अपनी ठाकुर सेवा करके 5, 7, 11, 21, 51, 108 अपने ठाकुर जी 4 परिक्रमा की, कहीं से भी 108 दंडवत। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ये भीष्म जी बोल रहे हैं, एक बार हमारे श्री कृष्ण को कोई साष्टांग दंडवत कर दे, 10 अश्वमेध यज्ञ का फल अवभृत स्नान का उसे प्राप्त होता है। पर 10 ये अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, पर एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त। दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अपने पास तो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत से अस्त्र हैं, केवल नियम पूर्वक प्रयोग करो, माया का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठाकुर सेवा के बाद करना चाहिए साष्टांग दंडवत। हमने महापुरुषों को देखा है, गुरुजनों को देखा है। अब शरीर उस लायक नहीं तो भाव से कर लीजिए, अगर शरीर स्वस्थ है और आप करने लायक हैं तो जरूर, जैसे माताएं बहनें सखियां हैं तो पंचांग, एक पंचांग दंडवत की खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, मंत्र अंदर स्मरण किया, फिर पंचांग 5, 7, 11, 21, 51 ऐसा करना चाहिए। आस्करण जी भगवत सेवा करके साष्टांग दंडवत कर रहे थे नियम पूर्वक। अब ये तो पता चल गया कि कोई आया है, पर ना नजर दी, ना बात की, ना रुके, उठे साष्टांग दंडवत, फिर उठे, फिर साष्टांग दंडवत। बादशाह खड़ा देखता रहा, ये तो ना हमारी तरफ देख रहे हैं ना बोल रहे हैं। बहुत देर हो गई, चुपचाप। पद का अभिमान होता है, अब वो बादशाह ठहरा,
खींची तलवार, म्यान से निकाली और जब ये साष्टांग हुए तो मारा ऐसे तो एड़ी उड़ गई, कट गई एड़ी आस्करन जी की। लेकिन आस्करन जी ने ना दंडवत रोकी, ना मुड़ करके देखा, खून की धार बह रही। निष्ठा देखिए, यह है अनन्य भक्ति की निष्ठा। नहीं कहा कि अब रुक गए, कुछ नहीं, वैसे ही खड़े हुए, फिर साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, खून से लथपथ हो रहे, कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा रहे कि आओ कहे या पीछे मुड़ करके देखे। अब तो धैर्य छूट गया बादशाह की, ये मेरे से तो अपराध बन गया, ये कोई नाटक नहीं कर रहे, ये तो सच्ची में महान भागवत है। क्योंकि जो पद का अभिमानी जन होता है वो ये नहीं जानता है कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है, भक्तों की निष्ठा क्या होती है। उनको तो लगता है कि मैं अमुक पदाधिकारी हूं, मैं इतना, तो ये बाबा जी लोग भीख मांगने वाले, इनके आगे क्या जमीन में बैठे, हमारे लिए कुर्सी की व्यवस्था नहीं होगी क्या? हमारे को इस पद का अभिमान जो मिला है उसका सम्मान होना चाहिए। तो वो जिस पद में है, इस सृष्टि में कोई वो पद नहीं है, वो हरिदास पद में है, हरि पार्षद। तुम तो मायाकृत सृष्टि के किसी पद पे होगे, वो मायापति के निजी पार्षद हैं। तुम्हें दिखाई देता है भिखारी है, तुम्हें दिखाई देता है भिक्षुक है, नहीं नहीं, वो इतने बड़े बादशाह के ऐसा बादशाह पैदा ही नहीं हुआ है? चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। नरपति सुरपति लोकपति जिनके भावे घास, जिनके भावे घास, रहे परमानंद में तज सबही की आस। गर्दन उतार दोगे अगर हरि का विधान होगा तो शरीर ही नष्ट होगा, नहीं तो हमें छू भी नहीं सकते, हमारे स्वरूप को नहीं छू सकते। भक्त अपनी निष्ठा पे होता है। एक बार भी आस्करन जी ने मुड़ करके नहीं देखा बादशाह की तरफ। अब तो धैर्य छूट गया बादशाह की, गलती हो गई हमसे। ऐसा ही होता है। नवलदास जी को वृंदावन से हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे, तो बादशाह तुर्की था, उसके मन में वैश्यकुल के प्रति बड़ी ईर्ष्या पैदा हुई थी। तो उसने कहा भारत में वैश्यकुल नहीं रह जाना चाहिए, नष्ट कर दो। आतंक स्वरूप उनका काटना मारना, लाखों वैश्यों का कत्ल कर दिया। पता चला कि दूसर वैश्य एक वृंदावन में भी है। आए, उनको बंदी बना लिया, सामने पेश किया, कहा सर झुकाओ। कहा तो झुक चुका है एक जगह, राधा वल्लभ लाल के चरणों में। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह के सामने सर झुक गया है। अब तू तो एक भूमंडल का जबरदस्ती बादशाह बना बैठा है। बोले जंजीरों में बांध दो इसको, रोज कोड़े लगाओ, भोजन मत दो, फिर इसको हम दंड निश्चित करेंगे, देखते हैं, बहुत अपने अभिमान में है। बांध दिया। सुबह कोड़े लगाने गए तो जंजीरें पड़ी थी और कुछ नहीं था। फिर खोजा तो वृंदावन में राधा वल्लभ जी के दर्शन के, फिर बांध के ले गए। अरे बोले तेरी जंजीरें क्या मुझे रोक सकती है? जब माया की जंजीरें नहीं रोक पाई तो तेरी जंजीरें क्या रोकी? तू लाख बार बंधवा, मुझे नहीं रोक सकता है। आखिरकार चरणों में झुका, उनका बंद करवा ये नरसंहार। तेरे इस नरसंहार से कुछ नहीं होने वाला, तू शांति से रह, ये ऐसे उपद्रव करना बंद कर। तो ये जो पदाभिमानी जन है, एक अभिमान में न जाने कैसे कैसे बड़े अपराध हो जाते हैं, भक्तों को नहीं जानते हैं। उठी चिक डारी तब पाछे सो निहारी, कियो मुजरा विचारी बादशाह तिरिझे हैं। हित की सचाई यह ने कुना कचाई होत, चर्चा चलाई भाव सुन सुन भींजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो, पृथ्वीपति दुख पायो सुनि भोग हरि छीजे हैं। करे विप्र सेवा तिने गांव लिख न्यारे दिए, वाके प्राण न्यार लाड़ करो कही धीजे हैं। पूरी दंडवत की, ठाकुर जी को प्रार्थना की, चिक डाल दी। जो बीते दिन को नृप भक्त सो समायो,
पृथ्वीपति दुख पायो सुनि भोग हरि छीजे हैं। करे विप्र सेवा तिने गांव लिख न्यारे दिए। वाके प्राण न्यार लाड़ करो कही धीजे हैं। पूरी दंडवत की, ठाकुर जी को प्रार्थना की, चिक डाल दी जो मध्याह्न विश्राम की, फिर पीछे मुड़े। तब तक खून बह रहा है। पीछे मुड़कर देखा बादशाह जोहार की, बिल्कुल गुस्सा नहीं। राजा को इनकी ये धैर्य शैली देखकर कि अपने इष्ट के प्रति निष्ठा और मेरे अपराध का कोई भी इनके ऊपर प्रभाव नहीं, रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा आज मेरे नेत्र सफल हुए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा। ना तो तुम्हारी भ्रकुटी में थोड़ा भी रोष है और ना तुम्हें पीड़ा है और ना कोई थकावट है। हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, क्या है आप में ऐसी सामर्थ्य कहां से आई कि आपने अपनी निष्ठा छोड़ी और तलवार से एड़ी काट दी। एड़ी, अरे ऐसे काट जरा सा कुछ लग जाए तो देखो कैसा लगता है। एड़ी कट गई, खून निकल गई, दंडवती बंद नहीं हुई। जब वो बैठ करके भगवत भक्ति की बात की, बादशाह के आंसू आ गए। संत का यही प्रभाव होता है। देखो राजा है पर संत है। विभीषण जी से भगवान कहते तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन। ये नहीं भूल होनी चाहिए कि अरे ये तो बड़े अच्छे कपड़े पहने, ऐसे ऐसे, ये क्या भक्ति करते हो। भक्ति का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि भिक्षुक वेश हो। भक्ति किसी से भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि सब भगवान के बंदे, सब भगवान को दुलार कर सकते हैं। अपनी कीमती रुमाल तत्काल पट्टी बांधी अपने हाथ से आस्करन जी के चरणों में। स्वयं बादशाह ने घुटने टेक कर तुरंत और कहा कि आज मैं निहाल हो गया। आपकी ये जो भक्ति है, ये जो निष्ठा है, आज प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है जो मुझे दर्शन हुआ आप जैसे भक्ति की निष्ठा का। बादशाह अत्यंत प्रसन्न होकर के आपको क्या सुख प्रदान करें। होगा हमारी सेवा निष्ठा है, आप जब चाहते तब आदेश दे देते, तो आप मुझे अपने आदेश से मुक्त कर दीजिए। आज के बाद हमारा कोई शासन आपके ऊपर लागू नहीं रहेगा। आप जब चाहें स्वेच्छा से आप आ सकते हैं, ना आए तो आपका राज्य, हमारा कोई अधिकार आज से नहीं। श्री आस्करन जी को एक बार बहुत शरीर में बुखार आ गया, इतना कष्ट पीड़ा होने लगी। अब वो कैसे सेवा करें, भीषण कष्ट है, उठा नहीं जा रहा। प्रातःकालीन बेला से ही सेवा प्रारंभ होती थी। बस उनको एक चिंता है कि अब सेवा कैसे होगी, सेवा कैसे होगी। उसी शिथिलता में भगवान अपने निजी सेवक में जो और परिचर्या करने में थे उनको आदेश किया चरणामृत पिला दो, ठीक हो जाएंगे। वो रात्रि में ही चरणामृत, महाराज ठाकुर जी ने कहा चरणामृत, आप जो ही चरणामृत पिया शरीर का रोग नष्ट हो गया, स्वस्थ हो गए, सुबह सेवा में गए। इसीलिए आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मान लो भैया, एक डॉक्टर औषधि देता है, पैसे लेता है, फीस के पैसे भी लेता है, और ना फायदा करे तो भी उसी दवाइयों का तुम आश्रय लेते हो। हम कह रहे हैं कि संसार से मुक्त होने के लिए चरणामृत सिद्ध औषधि है। रोज चरणामृत ठाकुर जी का पियो, कोई पैसा नहीं लगता। बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमन, जहां चाहो, बड़े उदार ठाकुर। चरणामृत, अगर इतना चरणामृत मिला उसमें आप 1 लीटर जल मिला लीजिए, चलता रहेगा। जब कमी लगे फिर जल मिला लीजिए, चरणामृत ही रहेगा। आप वर्षों इतने चरणामृत को पी सकते हैं जल मिला मिला के, अकाल मृत्यु नहीं होगी। समस्त रोगों के नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में है।
कोई भी व्याधि आपको परास्त नहीं कर पाएगी। और पुनर्जन्म न विद्यते, हम भगवान के धाम में चरणामृत के प्रभाव से चले जाएंगे। अब इस पर श्रद्धा कितनी है देखो, आप 10 बार वर्णन किया होगा। नियम से चरणामृत पियो, अपने ठाकुर जी का, श्री जी का चरणामृत पात्र में रख लो, 2 बार 3 बार दिन में पियो। चरणामृत आपको अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार किसी विपक्ष राजा ने आक्रमण कर दिया आस्करन जी के ऊपर। आस्करन जी के जब बात पता चली कि वो आक्रमण, तो उनका प्रभु हमसे मार काट नहीं होगा, सब में आप विराजमान हो, अब हमसे नहीं हो, या तो राजपद हटाओ, मुझे कहीं एकांत ले चलो, मैं आपके लिए रोऊं तड़पूं, अब ये सब नहीं होगा कि अब हम फिर तलवार उठाएं, मार काट शुरू करें। पर अंदर से आया कि तुम राजा हो तो प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो उन्होंने पूरी सेना सजाई, जानते हो कैसे? सब मंजीरा लो और स्वयं बोले नाम कीर्तन करो, राधा वल्लभ श्री हरिवाल श्री वृंदावन श्री। कहां जा रहे? बोले युद्ध करने जा रहे हैं। ऐसे युद्ध होता है। प्रभु से कहा हमसे मारकाट होने वाले नहीं, जब हमारा कर्तव्य ही तो हम ये कर्तव्य कर रहे हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा नाम कीर्तन। तुरंत आकाश में मेघ छा गए और इतने बड़े बड़े ओले शत्रु पक्ष में और हल्की फुहारें इधर के पक्ष में। जहां नाम कीर्तन, हवा चल रही, हल्की हल्की नन्ही नन्ही फुइयां बरस रही और कीर्तन में हाल, और उधर इतने इतने बड़े ओले, सब भाग गए। अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं हुई। शत्रु पक्ष जब भागा और उधर का राजा के चरणों में गिरा कि मुझे माफी दे दो, मुझे पता नहीं था आप इस कोटि के महाभागवत हैं। यह है अनन्य भक्ति। यदि हम अपने प्रभु की सेवा, प्रभु का नाम जब, प्रभु के गुणों का गायन करते हैं, तो किसी की भी ताकत नहीं कि हमें परास्त कर सके। और आप भूल जाइए ये बात कि आपके ही किए सब कुछ होता है। आप देहाभिमान में भटक रहे, आपके किए ले। हम कह रहे मान लो, मान लो, केवल प्रभु की करुणा एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांड का सृजन हो गया। एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन। भैया तुम्हारा परिवार क्यों दुखी रहेगा? तुम्हें क्यों भूखा रखेंगे प्रभु? पशु पक्षियों को देते हैं, हर जीव जंतु को देते हैं। तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हारे को कैसे वो नहीं देंगे? विश्वास करो, जो तुम्हें कार्य मिला है धर्म पूर्वक करो, नाम जप करो, प्रभु की सेवा करो। गंदे आचरण, गंदे नशा, गंदी बातें, ये सब छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हारी दुर्गति, अशांति का कारण बनेगी। पैसा बढ़ा है, मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, उसे सुख समझ रहे हैं। पैसा है, पद है, समझ रहे हैं कि हम जीवन का लाभ ले रहे हैं। अरे ये लाभ तो सुअर कुत्ता भी ले रहे भैया। निद्रा भय आहार मैथुन हर जीव भोग रहा है। तुम मनुष्य जन्म ले करके बड़े बुद्धिमान होकर उसी भोग रहे हो, तो कौन सी बात? तिनते खर सूकर स्वान भले, गोस्वामी तुलसीदास जी। सुअर कुत्ता गदहा उससे अच्छे। क्यों? क्योंकि अपने कर्म भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, उनके पाप नष्ट हो रहे हैं। वो आप ऊपर उठकर मनुष्य जन्म कर प्राप्त करके पाप कर्म कर रहे हैं, आप नीचे अधोगति को जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये गंदे आचरण, जब आप मदिरा पीते हैं तो आपकी बुद्धि तमोगुण राक्षसी वृत्ति से हो जाती। खुद आपको अनुभव इस बात का, आपकी दुर्दशा हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर व्यभिचार, जुआ, चोरी, हिंसा कैसे आपको सुख प्रदान करेंगे? ये जो निकृष्ट हैं, जो अधर्म हैं, जिनकी क्रिया ही दुखमय है, उस दुख से तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? धर्म से चलो, गृहस्थ हो तो धर्म पूर्वक चलोगे तो गृहस्थी में ही भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे। भागने की जरूरत नहीं है। नाम जप करो, ठाकुर सेवा विराजमान करो, जो रूखा सूखा हो अपने ठाकुर को लाड लड़ाओ, अंतिम श्वास तक भगवान कृपा कर ही देंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इन किन प्रकारेण अब हमारा जन्म इस संसार में न हो, हम प्रभु के पास जाकर उनकी सेवा में रहें सदैव। जहाँ न मरना है, न जन्मना है, न दुख है, न सुख है, न बीमारी है,
कोई किसी भी तरह का जहां लेस मात्र भी कष्ट नहीं है, प्रलय और महाप्रलय की वायु भी जहां प्रवेश नहीं करती, वो हमारे प्रिया प्रीतम का नित्य धाम है, वही हमारी विश्राम भूमि है। हम सब खूब राधा नाम जप करें और आकांक्षा करें कि इसी जन्म में हमें भगवत। अंदर कपट रखोगे मन मलिन हो जाएगा, भाग जाओगे, माया घसीट ले जाएगी। जो गुरुदेव ने उपासना दी है उसी का केवल अनुष्ठान। समय कहां आपके पास और के लिए, कहां समय है? प्रियाजू के सिवा हमारे पास समय कहां है? ऐसी दिनचर्या है, एक क्षण भी तो समय नहीं है, तो हम फिर और क्या अनुष्ठान करें? अपनी लाडली जू को हर समय देखते रहना है, दुलार करना है, नाम मंत्र वाणी जी का गायन, उन्हीं की सेवा में। गृहस्थी हैं तो जो व्यापार नौकरी उन्हीं के लिए समर्पित करें। इसके लिए बहुत सहन शक्ति चाहिए। ठंडी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, परिवार वालों की अवहेलना, ये सब मिलेगा इनाम में। इसे सहो चुपचाप, इसके लिए रो मत। कैसे लोग हैं रो देते हैं, शरीर की प्रतिकूलता में रो देते हैं। अरे आंसू श्री जी के लिए, सिर्फ प्यार में रो श्री जी के, और सब दुख मुस्कुरा के सहना सीखो। मौनम, वाणी को बहुत संभालिए। नाम जप के लिए मौन बहुत आवश्यक है। अगर बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहेंगे तो एकाग्रता भंग होती रहेगी, नाम में मिठास नहीं अनुभव कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ये जाम हो जाता है, बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाते, क्यों? क्रम टूट जाएगा। शाम के समय जैसे किसी से मिलना जुलना नहीं, तो तभी लोग पूछते मौन हो क्या? तो फिर नहीं, मौन नहीं, क्या बात, इशारे समझ लो जो काम, चलो। क्योंकि अगर निरंतर मंत्राकार वृत्ति तो बोलने की भी हिम्मत नहीं रह जाती, पर वहां तक पहुंचने के लिए वाणी का मौन आवश्यक है। मौन का मतलब ऊ करना नहीं है, आवश्यक हो तो शब्द बोल दो, नहीं अधिकतर मौन रहने की चेष्टा करो। जो आपको मार्ग मिला है, कई बार वर्णन किया है कि सत्संग में जो शब्द आपको लगते हैं तो डायरी में लिखना चाहिए, या याद कर लो, बाद में लिख लेना जाके। और अपने लिखे हुए सत्संग के वचनों को रोज स्वाध्याय करना चाहिए। अमुक तारीख के सत्संग में ये पॉइंट, और उनको बार बार, ऐसा नहीं कि आपको ही कह रहे हैं, जहां जहां संत मिले जो जो बोले उनके सामने तो लिखा पड़ी नहीं, पीछे हट के लिखना। 2 डायरी हैं, एक सन्यास की है, एक वैष्णव मार्ग, दोनों को गुरुजनों की, महापुरुषों की वाणी को एकदम एकाग्रता से सुनाओ। जब अलग हटे तो सबसे पहला काम, इस तारीख को इस महापुरुष ने ये शब्द बोला, और उन्हीं का बार बार स्वाध्याय करना। क्योंकि सब शास्त्रों में कहां हम दौड़े घूमेंगे, महापुरुष जन सब शास्त्रों का सार बोलते, उसे लिख लिया। सरलता, आपका जीवन सरल होना चाहिए। छल कपट द्वंद्व, मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, ये दुष्ट पुरुष का लक्षण है। उपासक का, शिष्य का लक्षण नहीं है। दुष्टता का त्याग करो। हृदय में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहे हो, आचरण में कुछ और है, ये दुष्ट पुरुष का लक्षण है। साधु पुरुष का जो वाणी में वही, हृदय में वही, आचरण में है, तीनों की मिलान है, वही साधु है, वही उपासक है, वही भक्त है, जिसकी तीनों एक हो। वाणी से जो बोला वही हृदय में है, जो हृदय में वही आचरण में है। यहां वाणी से कुछ बोल रहे, हृदय में कुछ चल रहा है, आचरण कुछ और बता रहे, ये ठीक नहीं। सरलता का तात्पर्य है मन, वचन और कर्म, ये तीनों एक होने चाहिए। अहिंसा, वाणी से, शरीर से किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, ऐसी अंदर धारणा रखो। वो अपने संकल्प विकल्प करके कष्ट भोगे, उसकी बात, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये हमारी धारणा हो। सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि, द्वंद्व हर्ष विषाद आदि जो है, इनको सहना सीखो। भगवान भी आदेश करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जो इनको सह जाता है वही परम पदवी को प्राप्त होता है। थोड़ी सी गर्मी आहा, थोड़ी सी सर्दी आहा, पूरे जीवन गर्मी। पैर की त्वचा ऐसी हो गई थी कि बंबूल का कांटा टूट जाता था, घुसता नहीं था। जीवन में कभी पादुका ही नहीं, तो चमड़ी इतनी मोटी हो गई थी पैरों की। सर्दी गर्मी जैसा आप इसको, आप देखो यहां आप कौन सा स्वेटर पहनते हैं, जीवन में कभी नहीं।
सर्दी में क्या होता है, यहां ये त्वचा नहीं क्या, हमें तो लगता है काफी सुकोमल अन्य अंगों से यहां की त्वचा है, कपोल, नासिका, नेत्र आदि। यहां क्या पहनते हो सर्दी में, क्या बिगड़ जाता है? क्योंकि अभ्यास है, गर्भ के बाद निकलने के बाद यहां कुछ ढका ही नहीं, यहां कुछ नहीं ढका तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं, और अगर पूरे अंगों में न ढका होता तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं। जो जंगल में दिगंबर महापुरुष रहते थे गंगा के किनारे कितने, तो उनको क्योंकि अभ्यास, और हमने अभ्यास किया कपड़े लत्ते का, तो अभ्यास, हमने अभ्यास किया एसी रूम का, अभ्यास किया गीजर से नहाने का, वो अभ्यास किया तीनों काल गंगा स्नान, वो अभ्यास, कुछ फर्क नहीं पड़ा इस जड़ शरीर में। इसको जैसे रखो, तो सहने का अभ्यास, यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में ओह बहुत गर्मी, ये नहीं उपासक, गर्मी है ठीक है, शरीर का धर्म है, तो इंद्री में ताप लग रहा है ठीक है, राधा राधा राधा। आप कहोगे प्रवचन करने से नहीं होता, कभी बिजली नहीं रखी इस दाम में, कटवा के रखे थे, बिल्कुल नहीं। जितनी देर होश रहा आंख का हाथ से पंखा कर लिया, नहीं तो बस राधा राधा राधा, जो मिला मांग के खाया, कुछ आसन पे लेट। प्रवचन ही केवल नहीं रहे, अब तो जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे, नहीं, जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वार सहो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे, तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा कहते हैं। समहात्मा सुदुर्लभा यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख दुख समा। जिसका सुख दुख समान भाव, किसी भी वेग की व्यथा से हृदय व्याकुल नहीं होता, वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसलिए सहनशीलता। सर्वत्रात्मनेश्वरान वीक्षाम कैवल्य मनिकेतताम विवक्त चीर वसनम संतोषम एन केनचित। ये ध्यान रखो कि तुम कभी प्रभु से अलग नहीं हो। सर्वत्र भगवान हैं तो यहां भी हैं, सब समय में हैं तो इस समय में भी हैं, सब में हैं तो हम में भी हैं, सबके हैं तो हमारे भी हैं। हम कभी भी प्रभु से बिलग नहीं हूं। एकांत सेवन तुम्हारा स्वभाव बन जाना चाहिए, चाहे जो हो। थोड़े समय के लिए तो एकांत बैठो। एकांत मिला तो मोबाइल का संग कर लिया, एकांत मिला तो मित्र बना लिए, बैठ के प्रपंच वार्ता कर रहे हो, नहीं। अगर भगवत प्राप्ति करनी, माया मुक्त होना है तो एकांत एकांत ही होना चाहिए। भले 100 लोग हैं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, और हम बैठे हैं अपने आराध्य देव के चिंतन में, हम एकांत हैं। और गुफा में बैठे हैं, शरीर एकांत है, मन से चिंतन संसार का हो रहा है, प्रपंच में है, एकांत में नहीं है। एकांत शब्द का अर्थ समझना चाहिए। हम एकांत को सीधे गुफा या कहीं एकांत, ऐसे एकांत का अर्थ है एक के सिवा दूसरा कोई नहीं, अर्थात एकमात्र भगवत चिंतन में डूबा हुआ उपासक। बाजार में बैठा हुआ भी एकांत है, सभा में बैठा हुआ एकांत है, और प्रपंच का चिंतन करने वाला बंद कमरे में भी प्रपंची है, गुफा में भी प्रपंची है। जहां आप रह रहे हो उसे ये मेरा घर है ऐसी भावना का त्याग कर दे। अनिकेत ये भगवान का दिया हुआ वास स्थान है। कुछ समय के लिए इसमें शरीर निर्वाह कर रहे हैं, ये भी छूटेगा और ये भी छूटेगा। जैसे स्टेशन में बैठा आदमी आराम से, पर वो बैठा इंतजार कर रहा है कि कब हमारी गाड़ी आवे और उस पर हम यात्रा करें। बस ऐसा ही कुछ स्टेशन जैसा विश्राम है। कब मृत्यु आवे, शरीर छूटे, हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो। ये न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। ये न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहने, और त्यागी हो तो जैसे मिल जाए भगवत कृपा से वैसे वस्त्र पहने।
प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें जैसी व्यवस्था मिली उसमें संतोष करना सीखो, मांग मत रखो। प्रभु की प्राप्ति के लिए खास बात ध्यान रखनी है, अपनी उपासना में दृढ़ श्रद्धा रखो और सर्वश्रेष्ठ भाव रखो, पर दूसरे किसी की भी निंदा ना करो। अगर किसी की भी निंदा करोगे तो फिर माया तुम्हें मुक्त होने नहीं देगी। का संकल्प विकल्प रहित होना, विषयों का चिंतन न करना, प्रभु के रूप का, नाम का, धाम का, लीलाओं का चिंतन करना, शरीर का शास्त्र संयम से वर्ताव करना। अब माया मुक्त होते चले जाओगे। इनमें किसी में भी त्रुटि ना हो, सावधानी रखो। अपनी इंद्रियों को सावधान रखो, किसी के दोष न देखने पावे। कोई गलत चेष्टा देखेंगे तो ये भी गलत करने के लिए तैयार हो जाएंगी। हे राजन, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टिता। श्री भगवान के बड़े अवतार हुए हैं, बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। प्रभु का प्रकट होना, लीला करना, दिव्य गुणों का वर्णन, यदि आप इनको गाएंगे लीलाओं को और श्रवण करेंगे तो मोह की बात क्या, महामोह का भंजन हो जाएगा। बड़ी सामर्थ्य भगवान के चरित्रों की महिमा बड़ी है। अगर इनको आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको और कोई साधन करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप सब साधन प्रकाशित हो जाएंगे। जहां कहीं कभी भी किसी का उद्धार की बात आई है तो भगवत चरित्र सुनने से ही आई है। शरणागति श्रवण से ही प्रारंभ होती है, भक्ति भी श्रवण से ही प्रारंभ होती है, पूर्णता भी श्रवण से ही होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊ और श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। पहला श्रवण, खूब भगवत चर्चा सुनने का स्वभाव बना लेना चाहिए। पर देखा जाता है कि 20 वर्ष भगवत चर्चा सुनने पर रंग नहीं आता, क्योंकि ये तो बना लिया स्वभाव कि जहां भी कथा हो रही सुन रहे और बाद में निकले तो बख्शते वो किसी को नहीं, सबकी निंदा करते। बस किसी एक की प्रशंसा, एक की निंदा, तुम्हारा सारा का सारा सत्संग बेकार हो गया। अगर सत्संग को सुरक्षित रखना है तो ना किसी की स्तुति, ना किसी की निंदा, जो सुना है उसको अपने जीवन में मनन करते हुए उतारे। प्रभु की लीलाओं का श्रवण और प्रभु के नाम का कीर्तन और प्रभु के रूप का ध्यान, ये 3 बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती है। ये 3 बातें बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकट कर देती हैं। प्रभु के अवतार लीला चरित्रों का खूब गायन करे, खूब श्रवण करे। भगवान की अवतार लीलाएं भी हैं और प्रभु की प्रेममय निकुंज लीलाएं भी हैं। तो अगर आपका निकुंज लीला में प्रवेश नहीं है तो प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवद वाणी, भगवान के अवतारों का, भगवान की अवतार लीलाओं का श्रीमद् भागवत में खूब बढ़िया वर्णन है। पढ़ो, सुनो, क्या होगा इससे? मोह का नाश हो जाएगा। दूसरी बात, नाम कीर्तन, ये तो महान अमृत है। बिल्कुल विश्वास कर लो, नाम कीर्तन अमृत है। ताली बजा के, मंजीरा बजा के, ढोल बजा करके, नाच करके, जैसे बने, अकेले 4 लोग जैसे बने, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। देखो, भगवत चर्चा ने महामोह का नाश कर दिया और भगवान नाम कीर्तन ने सब पापों का नाश कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप, सर्व, पीछे बीच में जो भी जमा संचित कृम, सबको भस्म करने की सामर्थ्य नाम कीर्तन। ये जो राधा राधा आप बोलते हैं, बहुत अमृत है, बहुत अमृत। और प्रभु के रूप का ध्यान, ये 3 बातें बहुत जल्दी माया मुक्त कर देंगे, आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। प्रभु के रूप के ध्यान के लिए ही दिव्य श्यामा श्याम ने बिहारी जी का रूप धारण किया।
ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं है। श्री राधा रमण जी सरकार, राधा वल्लभ लाल जी महाराज, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज, ये साक्षात प्रगट ठाकुर है। प्रिया प्रीतम हमारी दृष्टि में सामर्थ्य नहीं कि देख सके, वो तो हरिवंश नेत्रों से देखे जाते हैं। निकष कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। हरिवंश नेत्र प्रकट हो जाएंगे, आश्रित जन हो चिंता की बात नहीं। पर ये जो रूप प्रकट है इसके ध्यान में तो तुम्हें कोई श्रम नहीं करना। बिहारी जी महाराज, राधा वल्लभ जी महाराज, राधा रमण जी महाराज, भर नेत्र देखो और अपने नेत्र के कैमरा से खींच लो फोटो। अब आप फिर इधर देखो, उधर वैसे ही खड़े नजर आ रहे, वैसे मुस्कुराते हुए दिखाई दे हर समय। और ये आदेश कर रहे हरिवंश महाप्रभु, सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। राधा वल्लभ लाल का ध्यान करो और राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो तो तुम्हारी मति निष्काम हो जाएगी, तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल जाएगा। प्यारे जो तुम्हें प्यारे लगने लगेंगे। ये तीन बातें आपको निश्चित भगवत प्राप्ति करा देंगे। इष्टम दत्तम तपोजप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम, दारान श्रुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। जो भी तुम्हारे द्वारा यज्ञ दान तप अथवा जप सदाचार, ये सब प्रभु को अर्पित कर दो, अविनाशी हो जाएगा। प्रभु को अर्पित कर दो जो भी तुम्हारे द्वारा होता है। हे प्रियालाल, आपकी प्रसन्नता के लिए। फिर दोबारा कह रहे हैं, स्त्री पुत्र घर जीवन और अपने प्राणों का मोह त्याग करके, प्राणों का मोह त्याग कर। यहां पूरा समाज वैसे ही सब बैठा है हृदय में। देखो, जिस मार्ग में चलना उसे समझो। अंदर से केवल प्रिया प्रीतम में ही हमारी अहमता ममता होनी चाहिए। प्रभु सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र जी को अपना प्राण प्रीतम मानने के लिए ये जितनी जगह आप अपनापन किए हैं समेटना पड़ेगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। लाडली लाल के लाडले तो कोई बिरले दिखाई देते हैं, प्रिया प्रीतम के जन तो कोई बिरले दिखाई देते हैं। नहीं धन बल, परिवार बल, बुद्धि बल, वही घसल करके चले जाते हैं। अरे यहां तप बल भी काम नहीं करता, और बल तो जाने दो। यहां हारे को हरे नाम, हार गए, गले पड़ गए। गले पड़ जाओ, बढ़िया, इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। गले पड़ जाने का मतलब, जैसे कोई गले पड़ रहा हो तो उसका मतलब समझते हो, मारो पीटो गाली दो भगाओ। नहीं भागे, वो गले पड़ गए। बोले अब क्या करें, गले ही पड़ गए, आप क्या करें। ऐसे ही पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते, श्री कृष्ण के गले पड़ जाओ भैया, इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण। भगवान के गले पड़ जाओ। गले आप तो जैसे भी अब आपके हैं, अब तो हम खूब अल्लाह मचा कहेंगे कि राधा वल्लभ लाल के हैं, तुम्हें अपनी इज्जत बचा ली तो सुधार लो हमें, समझ गए। ये है गले पड़ना। हाउ कहावत, लंबा तिलक लगाएंगे और जय राधा वल्लभ लाल की बोलेंगे। और आपके लायक तो हम हैं नहीं। अब आपको अपने लायक बनाना कि आपका दास कैसा होता है, तो आपको बनाने के लिए कोई मशीन की जरूरत नहीं, आप ऐसे बना दोगे, बना देना। अब आपके गले पड़ गए, आप ही हमारी इज्जत हो, आप ही हमारे जीवन हो। अपनी इज्जत संभालनी हो तो हमें संभाल लेना। वो संभाल लेते हैं। वो मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं, घोर पापी को ब्रह्म ऋषि बना देते हैं। उनके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं। पर जब तक अहंकार है तब तक उनकी तरफ से ये प्रोसेस शुरू नहीं होता। जब हार गया और गले पड़ गए, फिर वो बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा भी बंदनी हो जाते हैं। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो ये काम तो आपको बड़ी जल्दी कर लेना है। जहां जहां हमारी ममता है उसे प्रभु के चरणों में लगानी ही पड़ेगी। चूक करोगे, वही ममता की डोर मन को घसीट लेगी और अगले जन्म का विधान बना देगी। यदि आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी।
एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। और ये सब सहजता पूर्वक तब हो जाएगा जब किसी संत महापुरुष का आश्रय ले लोगे। जिन संत महापुरुषों ने अपने समर्पण के पैसे बना दोगे, बना देना, अब आपके गले पड़ गए, आप ही हमारी इज्जत हो, आप ही हमारे जीवन हो, अपनी इज्जत संभालनी हो तो हमें संभाल लेना। वो संभाल लेते हैं। वो मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं, घोर पापी को ब्रह्म ऋषि बना देते हैं। उनके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं, पर जब तक अहंकार है तब तक उनकी तरफ से ये प्रोसेस शुरू नहीं होता। जब हार गया और गले पड़ गए, फिर वो बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा भी बंदनी हो जाते हैं। यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो ये काम तो आपको बड़ी जल्दी कर लेना है। जहां जहां हमारी ममता है उसे प्रभु के चरणों में लगानी ही पड़ेगी। चूक करोगे, वही ममता की डोर मन को घसीट लेगी और अगले जन्म का विधान बना देगी। यदि आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। और ये सब सहजता पूर्वक तब हो जाएगा जब किसी संत महापुरुष का आश्रय ले लोगे। जिन संत महापुरुषों ने अपने समर्पण के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में साक्षात्कार कर लिया है, यदि उनसे प्रेम हो जाए, संतों से प्रेम होना संतों से बड़ा कठिन है। अभी कोई मुस्कुरा के तुमसे कह दे कि कई दिनों से हम तुम्हें देख रहे थे या देख रही थी, बस तुम्हारे मन को कोई निग्रह विग्रह करने की जरूरत नहीं, घसीट जाएगा। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने संतों से प्रेम किया। यहां कह रहे हैं ये जितनी बातें बताई गई, दया, तितिक्षा, मौन, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिवार की ममता का त्याग, भगवान से अपनापन, भागवत धर्म का प्रादुर्भाव होना, ये एक साथ सब हो जाएंगे केवल तुम्हें गुरु चरणों से प्रेम हो जाए, संत चरणों से प्रेम हो जाए। क्योंकि उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण को अपने प्रेम बल से अधीन कर लिया है। यदि परोपकारी संत जनों से हमारी प्रीति हो जाए तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा। संतों से प्रीति है, ये तुम्हारे स्वभाव से परिचय मिलेगा। क्या? परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। जब संतों से प्रेम हो जाता है तो स्वभाव बन जाता है क्या? भगवत चर्चा करने का। अपने लोग जब नई अवस्था में तो भिक्षा के लिए चले और आगे संत मिल गए, 2-2, 3-3 घंटे धूप में खड़े भगवत चर्चा हो। नीचे धूल जल रही, ऊपर से सूर्य ताप है और खड़े 2-2, 3-3 घंटे चर्चा हो। शाम की किसी बात पर छिड़ गई तो ये शास्त्र 12-1 रात्रि के बज रहे, वो प्रसंग पूरा और उसका निर्णय, रात दिन उसी की चर्चा। स्वभाव बदल जाएगा, कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः, परम पवित्र करने वाले भगवान की बातें वो परस्पर करने लगते हैं। यदि संतों से प्रेम नहीं तो जहां दो मिलेंगे वहां संसार की वार्ता होगी। संत प्रेमी जब मिलेगा तो भगवत चर्चा होगी। ये पहचान है परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः। आपस में इकट्ठे होकर नाम कीर्तन करना, भगवत चर्चा करना। पर मिथोरतिर, जो प्रपंची लोग हैं उनसे उनका संबंध नहीं होता। मिथस्तुष्टि,
जो भोगी लोग भोगों में सुख प्राप्त करते हैं, उपासकों को उसमें नहीं। जब भगवत चर्चा होती तो ऐसी तृप्ति होती, 1 घंटा चर्चा हुई, आनंद मगन हो गए, आहा आज हमें प्रभु का यश सुनने को मिला, आज भगवत भक्त का संग, हृदय पावन होने लगता है। आध्यात्मिक शांति का अनुभव उन्हीं उपासकों को होता है जो प्रपंच वार्ता न करके परस्परानुकथनम पावनम भगवद्दशा स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथौघौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। अब वो जो संत प्रेमी उपासकों ने ये व्रत ले लिया कि प्रपंच चर्चा नहीं करेंगे, केवल भगवत चर्चा करेंगे, तो अब क्या हुआ, बोले राशि राशि पापों का नाश हो गया उनके। आहा, वो ऐसे श्री कृष्ण स्मरण में रम गए, दूसरों को श्री कृष्ण स्मरण कराना, स्वयं स्मरण में रमना, अब उनके हृदय में प्रभु से प्रेम का उदय हो गया। अब उनके हृदय में जब प्रेम उदय हुआ तो क्वचिद रुदन्त्यच्युत चिंतया क्वचित धशन्ति नंदन्ति वदन्त्यलौकिकाः नृत्यन्ति गायत्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। उनके हृदय की विलक्षण दशा होने लगी। वो कभी ऐसी घोर चिंता में डूब गए कि इतना समय हो गया, अभी प्रियाजू का दर्शन नहीं हुआ, प्रियाजू हमसे बात नहीं किए, चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू, शुद्ध नहीं मैं कौन हूं, कहां बैठा हूं, ऐसे ये प्रेम उदय हुआ। अब वो चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर दी, हाय मैं किसके पास जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे प्रियालाल से मिलाए, बस तड़पना शुरू। सोचते सोचते ऐसा रोना, बेशुद्ध स्थिति। उसी में देखते हैं अरे प्रियालाल तो गलबैया दिए हुए जा रहे हैं। बस ऐसा स्फुरण हुआ कि वो आनंद मगन हो गए, एकदम मन प्रसन्न, तन प्रसन्न, अभी शोकित थे, अभी आनंदित हो गए। और वो इतने आनंद मगन हुए कि लोकातीत होकर बात करने लगे प्रिया जी से। कोई है नहीं सामने, दिखाई नहीं दे रहा अन्य को, लेकिन उनके सामने प्रियालाल उनसे बात कर रहे हैं। सुना सुना करके सुंदर सुंदर पदों का गायन कर रहे हैं, राग आलाप रहे हैं। और राग में कभी ऊंचा नीचा स्वर की बात नहीं है प्रियालाल के लिए। फिर इतने आनंद में भर गए कि नाचने लगे, झूम झूम करके नाच रहे। लोगों को लग रहा है कोई है नहीं सामने, कैसे ना, ओ प्रियालाल सामने, प्रियालाल को देख रहे, प्रियालाल को पद सुना रहे, प्रियालाल के सामने नाच रहे। और कभी कभी अरे वो तो हमें छोड़कर चले गए, फिर चिल्लाकर रोने लगते हैं, खोजने लगते हैं। कभी कभी अरे वो तो मुझे हृदय से लगाए हुए, एकदम शांत समाधिस्थ, ऐसी भाव दशाएं उसकी होने लगती हैं। तो जो इस प्रकार गुरु की शरण होकर उनकी आज्ञा पालन करते हुए, संत जनों से प्रीति रखते हुए, परस्पर भगवत चर्चा करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, भगवत रूप का ध्यान करते हुए, प्रतिपल प्रभु का चिंतन करते हैं, उनको इस दुरंत माया से पार होने के लिए कोई कठिनता नहीं, वो सहज में पार हो जाते हैं। और पार ही होना है, दूसरा कोई सूत्र नहीं है हमारे पास, कोई अब मंगल का रास्ता नहीं रह गया। ऐसी आग में जलना, जीते जी जल रहे काम क्रोध की आग में, मरते समय मृत्यु, बार बार जन्म मरण, फिर प्रलय, फिर महाप्रलय, फिर जन्म मरण, कब तक चलता रहेगा। अब तो मनुष्य जन्म मिला है, वृंदावन मिल गया है, रसिकों का संग मिल गया, अब तो जीत जाओ बाजी। नहीं तो ध्रुवदास जी कहते हैं बार बार तो बनत नहीं, या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन, रसिकन संग विविरूप, अत्यंत उदार करुणा वरुणालय,
स्वामिनी की चरणाश्रय, निरंतर नाम जप, चूको मत, लक्ष्य बना लो। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी, ये दृढ़ निश्चय कर लो। आप कोई दूसरी बात नहीं, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्त करनी ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने का। बस दूसरा रास्ता रखोगे तो मन फिर फंसा देगा। बस भगवत प्राप्ति करनी, फिर चाहे जैसे बर्ताव करो। आओ प्रभु आप जानो, एक बार हमसे मिलो, एक बार हमें इन द्वंद्वों से मुक्त करो, एक बार इन विकारों की जलन से मुझे ऊपर उठाओ, ये जन्म मरण का चक्र एक बार मिटाओ नाथ, फिर जैसा चाहो वैसा खेलो, ऐसा निश्चय करो। श्री राधा वल्लभ।